हमें डेफिनेशन करनी थी। कौन सी डेफिनेशन? क्या बोल सकते हो? डबल कम्यूटेटर या फिर आप बोल सकते हो या फिर कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अभी तक हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी फाइंड आउट किया था, है ना। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डैश। कैसे लेकर बताएंगे भाई डेफिनेशन? लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमने ग्रुप लिया, देन डिफाइन कम्यूटेटर सब ग्रुप जी डबल डैश। किसका? जी डैश का। जी डैश का जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होगा वो कौन होगा? जी डबल डैश, है ना। जी डबल डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे एज द ग्रुप। कैसे होगा भाई जी डबल डैश? एज द ग्रुप generated by xy, commutator of xy, where x belongs to g dash, y belongs to also g dash। ठीक है ना। x और y किसके नंबर होंगे? x और y g डैश के नंबर होंगे, ये ध्यान रखना है, g डैश के नंबर होंगे। क्लियर दिस पॉइंट? तो हमें अगर डबल कम्यूटेटर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें भी होंगे तो कम्यूटेटर से, ये भी किससे जनरेट करेगा? कम्यूटेटर से जनरेट करेगा। बट यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? जी डैश के एलिमेंट होंगे, ना कि जी के एलिमेंट होंगे। आपको ध्यान है ना, जब हमने कम्यूटेटर डिफाइन किया था हमने लिखा था एक्स वाई कम्यूटेटर से जनरेट करेगा वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है। इसी टाइप से आप और भी आप कम्यूटेटर्स डिफाइन कर सकते हो, डबल ट्रिपल आगे अप टू सॉन एन तक हम करेंगे। अगर यहाँ पे लेती हूँ तो ये भी तो जनरेट करेगा कम्यूटेटर से ही। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स और वाई यहाँ पे बिलोंग करेंगे जी डबल डैश में। क्लियर दिस पॉइंट? सो कंटिन्यूइंग लाइक दैट, अगर मुझे जी के डिफाइन करना है विच इज जनरेटेड बाय कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के माइनस 1th। ठीक है। तो इस टाइप से हमें डिफाइन करना है। हम यहाँ पे डबल कम्यूटेटर की बात करेंगे तो ये क्या आएगा? जी डबल डैश। ये भी जनरेट करेगा एक्स वाई कम्यूटेटर से, बट यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो जी डैश के नंबर होंगे। क्लियर भाई? चलो, यहाँ से ही आपको एक एग्जाम्पल और पूछ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल जी के। फाइंड ऑल जी के यानी आपको जी डैश, जी डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश, मतलब कितने भी ऑर्डर के आपको कम्यूटेटर्स निकालने हैं। आपको यहाँ पे ग्रुप दे दिया जाएगा। किसके पूछ रहा है यहाँ पे? ये पूछ रहा है फॉर जी इक्वल्स टू S3। अभी अभी तो हमने इसके कम्यूटेटर्स फाइंड आउट किए थे, है ना। हमने इसके कम्यूटेटर फाइंड आउट किए थे ना। जी डैश में क्या आया था हमारे पास? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे S3 क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। ठीक है। तो इसके आपको कम्यूटेटर्स बताने हैं जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जी डैश यानी कि S3 डैश किसके इक्वल आया था? A3, क्योंकि इसके कम्यूटेटर्स में इवन परमुटेशन आते हैं और इवन परमुटेशन का सेट कौन होगा भाई? A3 होगा। क्लियर दिस? अगर S4 गिवन है तो उसके इवन परमुटेशंस का कौन हो जाएगा? A4 हो जाएगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में, सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए S3 डबल डैश। उसके लिए क्या करेंगे? बोथ साइड हम क्या कर देंगे भाई? बोथ साइड हम डैश अप्लाई कर देंगे। तो S3 डबल डैश के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A3 डैश फाइंड आउट करना है। अब A3 में कौन कौन से नंबर आए थे? A3 में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 लेंथ के अगर मैं साइकिल लेकर चलूँ तो आइडेंटिटी 1 2 3 और एक आता है 1 3 2। क्लियर? यहां पर अब आपको बताना है कि A3 जो होता है
एक रिजल्ट हमने किया था, यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज़ करोगे उसको। रिजल्ट क्या था भाई, रिजल्ट में एक थ्योरम हमने की थी, वहाँ से रिजल्ट आता है कि ग्रुप G इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ G डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर उसके डिराइव्ड ग्रुप में अगर केवल आइडेंटिटी आ जाए, ओनली आइडेंटिटी हो, तो वो ग्रुप कैसा होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, एंड वी नो दैट मुझे ये फाइंड आउट करना है ना। सो हियर एज A3 इज एन अबिलियन ग्रुप, कैसा होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, A3 अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे भाई, हमें तो रिजल्ट नहीं पता था, फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स का कम्यूटेटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको x ले लेती हूँ, इसको y ले लेती हूँ, कम्यूटेटर ओपन करोगे, x इनवर्स y इनवर्स xy। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 2 1, y का इन्वर्स 2 3 1, x क्या है 1 2 3 और y क्या है 1 3 2। भाई हमें रिजल्ट नहीं पता, अब हम इस केस में कैसे निकालेंगे कम्यूटेटर, A3 का कम्यूटेटर चाहिए क्योंकि मुझे S3 का डबल कम्यूटेटर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, मैं 2 की मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। 3 2 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 लिखेंगे, साइकिल देखिए 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 1 3 पे जा रहा है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है और 1 3 पे जा रहा है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 2 3, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 3, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना इस टाइप से हम, 2 3 3 2 पे जा रहा है। ठीक है, और एक सेकेंड, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, तो आइडेंटिटी तो नहीं आ रही है हमारी। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। 2 3 पे जाएगा, 3 1 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा। ठीक है, तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, इसको ठीक करना। 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, फिर 2 3 पे जा रहा है, 3 की इमेज 2 है, 3 1 1 3, क्या मिला, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ आगे कोई भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी तो आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कम्यूटेटर फाइंड आउट किया, आइडेंटिटी मुझे मिलेगा, मतलब G डैश में एक ही नंबर होगा अगर ग्रुप अबिलियन है। तो हमें नहीं पता A3 अबिलियन है, तो आप इस टाइप से निकाल के देख सकते हो। क्लियर भाई? अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या था कि भाई अगर A3 अबिलियन ग्रुप है, देन यू कैन से दैट A3 डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। A3 डैश क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सो देयरफॉर S3 डबल डैश इक्वल्स टू A3 डैश था, किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब इससे आगे कितने भी कम्यूटेटर निकाल लो, कितने भी कम्यूटेटर निकाल लो, S3 ट्रिपल A3 डबल, यानी कि आइडेंटिटी का कम्यूटेटर निकालोगे, आइडेंटिटी का कम्यूटेटर ये A3 डैश किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और इसका कम्यूटेटर क्या आएगा, E ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसके बाद आप कितने भी कम्यूटेटर्स निकाल लीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, हैंस S3K is equals to identity for all K greater than equals to 2। K की वैल्यू चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितना भी ले लो, सबके कम्यूटेटर, सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब यहाँ से देख सकते हो S3 डबल 2 यानी डबल कम्यूटेटर ऑफ S3 आइडेंटिटी आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटर है, कैसे हम किसी भी ग्रुप का कम्यूटेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, टाइम तो हो गया आई थिंक, चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ। क्या
इफ g इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा j माइनस जे के माइनस के, ये एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाटेरियन ग्रुप बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? Q8 से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्वाटेरियन ग्रुप बोलते हैं इसको। दिस इज द ग्रुप G, ये क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या कंडीशन होती है? अंडर कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होती है? अंडर कंडीशन I स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 होता है। ध्यान रखना, इसकी कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए। आई जे इक्वल्स टू होता है के, और माइनस के कब आएगा? जब आप माइनस, इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो माइनस के आ जाएगा, कैसे भी लिख लो। जे इंटू के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, आई जे एंड के, ठीक है। जे इंटू के क्या मिलेगा? आई मिलेगा, लेकिन आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। के इंटू आई क्या मिलेगा? जे मिलेगा, और ऑर्डर चेंज कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं। यहाँ से अगर आपको कम्यूटेटर फाइंड आउट करना पड़े तो कैसे करेंगे? जस्ट ए मिनट। हाँ जी, हमें यहाँ पे कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्योंकि कोई भी मैं नंबर लेकर चलूँगी, एक्स वाई मैंने लिया जी का नंबर, तो एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के में से कोई भी हो सकती है। ऐसे वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो मुझे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं कम्यूटेटर निकालूंगी तो मुझे उसका इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा और उनकी मल्टीप्लाई भी निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है कि इसकी ये कंडीशन होती है, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन होती है इसकी, भाई आई इंटू जे क्या आएगा? के आएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल, आपको सॉल्यूशन मतलब समझ आना चाहिए, उसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पर आइडेंटिफाई इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इनवर्स निकालिए। 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स क्या होगा? -1, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। अब आइडेंटिटी के लिए आपको मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1 मिले? तो -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। आगे चलते हैं। आई का इनवर्स, आई या आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। आई का इनवर्स कैसे निकालेंगे? अब आई को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए? किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना मेरे पास? आई स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको -i से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। समझ में आया? तो i का इन्वर्स क्या हो गया? -i हो गया, ठीक है। इसी टाइप से j का इन्वर्स -j, k का इन्वर्स -k, ठीक है। और भी रहता है, नेगेटिव नंबर्स का भी रहता है भाई। -i का इन्वर्स बताओ, -i का इन्वर्स क्या लें? i हो जाएगा भाई। जब -i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है, तो ये इसका इन्वर्स और ये इसका इन्वर्स, ठीक है। -j का इन्वर्स j हो जाएगा, और -k का इन्वर्स k हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? अब निकाल लीजिए कम्यूटेटर। कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, थोड़े से एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, अब बाकी आप निकाल लेना। अगर मुझे क्या चाहिए? कम्यूटेटर एक्स वाई चाहिए। अब x मैं ले लेती हूँ i, y ले लेती हूँ j, ठीक है। मीन्स i इनवर्स j इनवर्स i इंटू j, राइट। i इनवर्स क्या था अभी देखा हमने? i। j इनवर्स क्या था? j का इनवर्स -j, ओह सॉरी, i का इनवर्स क्या है? -i है। -i -j i इंटू j, ठीक है। -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा। i इंटू j, i इंटू j,
आई इंटू जे किसके इक्वल है भाई, आई इंटू जे अभी हमने किया था यार, आई इंटू जे के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा के इंटू के माने के स्क्वायर, और के स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। मैंने कम्यूटेटर फाइंड आउट किया, मेरी वैल्यू क्या आई -1। समझ में आ गया। इसी टाइप से आप जे और के का कम्यूटेटर निकाल सकते हो, जे इनवर्स के इनवर्स जे इंटू के, जे का इनवर्स माइनस जे, के का इनवर्स माइनस के, जे इंटू के, राइट, माइनस जे इंटू माइनस के, जे इंटू के हो जाएगा, यहाँ पे जे इंटू के, क्योंकि -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, है ना। सो ये क्या मिल रहा है, आई इंटू आई इज माइनस आई, सॉरी आई स्क्वायर, इट इज -1, तो फिर से मुझे -1 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी का भी निकाल लो कम्यूटेटर, आई जे के को लेकर के, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा -1, ठीक है जी। चाहे आप नेगेटिव नंबर लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव नंबर लीजिए। समझ में आया। अब ये कम्यूटेटर मैंने बताया, जब आप देखो आई जे के और -i -j -k, ठीक है, इन 6 नंबर्स को लेकर के आप जितने भी कम्यूटेटर निकालोगे सबका आंसर -1 आ जाएगा। 2 मैंने बता दिए, बाकी निकाल के देख लेना, कोई भी ले लेना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें तो एलिमेंट 1 और -1 भी तो थे, इसमें एलिमेंट 1 और -1 भी है भाई। x मेरा हो जाए 1 और j मैं ले लूँ i को, उस केस में क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं। 1 और i मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं कम्यूटेटर निकालूँ 1 और i का, तो मैंने 1 इनवर्स i इनवर्स 1 इंटू आई, ठीक है। 1 इनवर्स इज 1, सॉरी हाँ ठीक है यार, 1 का इनवर्स 1 आएगा ना। i का इनवर्स क्या आया था -i, 1 इंटू आई इज i, ठीक है। यहाँ से -i इंटू आई, -i इंटू आई इज -i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या था -1 माइनस ये है, तो क्या मिलेगा मुझे +1 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप -1 और i ले सकते हो, -1 और j ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब -1 का इनवर्स i का, यहाँ पे -i ले सकते हो, मतलब इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, इनमें से कोई भी नंबर 1 और -1 के साथ लेना है आपको। समझ में आया। अगर मैंने यहाँ से -1 को i के साथ लिया, दिस -1 इंटू आई, -1 का इनवर्स -1, ठीक है, और i का इनवर्स -i, यहाँ से -i इज इक्वल्स टू -1 इंटू -i हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया भाई, यानी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा -i स्क्वायर, और माइनस माइनस, हाँ ठीक है, -i स्क्वायर, और ये वापस क्या आ गया, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना। -1 का इन्वर्स हो गया -1, i का इन्वर्स -i, ये हो गया पॉजिटिव i, ठीक है, -i यहाँ से मिला, ठीक है, 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनके साथ कोई भी नंबर लिया, यहाँ पे j ले लो, यहाँ पे k ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आपको 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 -i ले लेती हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इनवर्स -i इनवर्स 1 इंटू -i, ठीक है, 1 का इनवर्स 1, -i का इनवर्स i, और यहाँ से आ गया -i, दिस इज i -i स्क्वायर, क्या मिलेगा, -i स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर उठा के देख लो, ये 6 नंबर 1 और -1 के साथ आप लेकर देख लो, कम्यूटेटर निकाल लो, आपको 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास क्वाइटेरियन ग्रुप है जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इसका अगर मैं कम्यूटेटर निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 और -1 आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा। समझ में आया। तो इसका जो कम्यूटेटर निकालोगे या तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास में हम यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आएगा मोर रिजल्ट ऑन कम्यूटेटर सब ग्रुप्स। तो और भी बहुत सारे थ्योरम्स और रिजल्ट्स हमें अभी करने बाकी हैं, इनको अच्छे से ट्राई कीजिए एंड कंप्लीट सिलेबस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।